हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं और सारा घर का काम ख़त्म करते करते ना, और आज हमारे यहाँ ज्योतिया का व्रत भी है। तो मेरी सासू माँ आई हुई हैं गांव से व्रत करने के लिए। तो उनका भी कुछ काम देखते देखते ना मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया सारे घर का काम निपटाते निपटाते। और जैसा कि आप मेरा आवाज़ से भी सुन सकते हैं कि मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं है और वासु का भी तबीयत ठीक नहीं है। इस बट ये सीज़नली वाला तबीयत ख़राब है, जो कि मौसम चेंज होने से हो ही जाता है। ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बस क्या होता है ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ना थोड़ी सी परेशानी हमारी बढ़ जाती है, इसलिए। नहीं तो ये तो हर साल जब मौसम चेंज होता है तबीयत ख़राब हमारा होना ही होता है। तो हम बैठ गए हैं पढ़ने और मैंने ना बैच परचेज कर लिया है खान सर का। तो उसमें क्लास लगभग स्टार्ट हो ही चुके हैं, सारे क्लास स्टार्ट हो गए हैं। मैंने क्लास अभी तक नहीं किया है एक भी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे मैंने बैच 3 तारीख से क्लास स्टार्ट होना था, तो मैंने 2 तारीख को रात में ही बैच परचेज़ कर लिया था। तो आज मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए और मैं इतना आजकल बिज़ी रह रही हूँ ना, मतलब एक तो तबीयत भी ख़राब है, वाशु का भी तबीयत ख़राब है इस वजह से, और हमारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। इस वजह से भी ना मुझे वीडियो शूट किया हुआ भी ना एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए जितिया के दिन का वीडियो ना मैं आज इसको एडिट कर पा रही हूँ। खैर, ज़िंदगी की परेशानियाँ ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमें इसी के साथ फाइट कर कर के आगे बढ़ना है। तो अभी मैं करूँगी हिस्ट्री का क्लास। तो इसमें तो खान सर पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई दूसरे सर पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा सर पढ़ाते हैं इसमें और मज़ा आता है या नहीं आता है। मम्मी पापा के आने से ना हमारी परेशानियाँ थोड़ी इसलिए बढ़ जाती हैं कि वो हमारे साथ रहते नहीं हैं हमेशा, और कभी कभी आते हैं ना तो हमें ना उनकी रूटीन समझ में नहीं आती है कि किस तरह से मतलब करना है। और हम अपने रहते हैं 4 आदमी, तो उसी हिसाब से हमें काम करने की आदत हो जाती है। तो इस वजह से मन परेशान हो जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा पढ़ने का टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं पढ़ाई करती हूँ इसलिए मेरा मन परेशान हो जाता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हिस्ट्री का क्लास कर रही थी। हिस्ट्री के लगभग 2 क्लासेस हो चुके हैं, तो मैं आज पहला क्लास कर रही थी। और ये सर जो है वो राजस्थान के हैं, बट अच्छा पढ़ा रहे थे, और इन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है। तो मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिख रही थी, क्योंकि ये जो भी बता रहे थे ना वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने खान सर से भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। तो जो भी इसमें सर बता रहे थे वो सब पहले से ही पता है। जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ इंडिया में, या फिर पहले पुर्तगाल के कौन से गवर्नर बने, ये सब हमें पता ही था। तो ये सब मैं नोट नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैं टाइमर ऑन करना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया और जो चीज़ें कुछ नहीं लग रही थी उसको मैंने नोट कर लिया। और अब मुझे पढ़ते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, और 2 घंटे में मैंने ना 1 घंटे हिस्ट्री का क्लास और 1 घंटे ज्योग्राफी का क्लास किया है। तो अलग अलग सर पढ़ा रहे हैं, बट अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अभी लगभग डेमो क्लास की तरह ही चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भी यही बैच परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए। बस जो भी सर पढ़ा रहे हैं ना उसको मन लगा के पढ़िए, याद कीजिए, तो हमें लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई स्टॉप कर दिया है, क्योंकि वाशु के ना मेडिसिन का टाइम हो गया था, क्योंकि इसका अभी ना फीवर ठीक नहीं हो रहा है। तो हम डॉक्टर से जब हमने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा डोज मेडिसिन का बढ़ा देने के लिए। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि दवाई खाने में कितनी ही तकलीफ़ हो रही है। और इसको फ़ीवर है सो है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत हाई फ़ीवर होता है। मतलब ये नहीं कि कम हो रहा है, 100 है या 100 के अंदर में है। जब होता है तो 2, ढाई, 3 ऐसे करके फ़ीवर होता है, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक लग रही है, बट मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी ना बहुत लो हो गया है, मुझे बहुत वीकनेस हो रहा है। और वासु को दवाई खिलाने में ना मतलब इतना बोलना पड़ता है, इतना इसको मनाना पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊँ। वासु को मेडिसिन देने के बाद मैं बाहर देखी तो देख रही थी कि बारिश होने लगी। मतलब बारिश का तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस जैसे ही ना थोड़ा सा हमारा बगल वाला रोड ना सूखता है कि बस बारिश होकर फिर से ना रोड पे पानी पानी कर देता है। फिर मैं जल्दी से जो भी मेरे बाहर कपड़े सूख रहे थे मैंने उनको उठा के ले आई, और अब मैं इनको डाल दूँगी अंदर। तो मतलब मेरे बेड का हालत ये रहता है कि कभी नहीं ये खाली रहता ही नहीं है। मतलब मुझे कपड़ा अंदर ही सुखाना पड़ता है हर हाल में, कभी भी मेरे कपड़े बाहर नहीं सूख सकते हैं। तो फिर बारिश आ गई तो मुझे सारे कपड़े को लाके अंदर ही डालना पड़ा।
पता नहीं बाकी लोगों को बारिश का मौसम कैसे अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली ना बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी बाहर बारिश होता है ना, मतलब मेरे घर में ऐसा लगता है ना, बेड वगैरह सब लगता है कि एकदम भींगा हुआ जैसा फील होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे बारिश का मौसम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं यहाँ फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी मैं यहाँ पे करूँगी मैथ का क्लास। तो आज जितने भी क्लास है वो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बिहार एसएससी का, और लगभग मैथ के भी इसमें एक ही क्लास हुए थे, तो मैं आज फर्स्ट डे कर भी रही हूँ। और देखते हैं कि सर मैथ कैसा पढ़ाते हैं, हमें समझ में आता है या नहीं आता है। तो मैंने अपना टाइमर को फिर से ऑन कर लिया है। और हाँ, अगर आप लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है तो आप लोग भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। और अगर आपके सामने अगर मेरा ये वीडियो आता है और आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि मैं आपके साथ ना अपने तैयारी की जो भी स्ट्रैटेजी है या जो भी टिप्स है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे एक्चुअली मैं मैथ्स का क्लास नहीं बल्कि रीजनिंग का क्लास कर रही थी, बट मैं वीडियो ना 2 दिन बाद एडिट कर रही हूँ, इसलिए मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन सा क्लास कब की हुई थी। इसलिए तो यहाँ पे मैं रीजनिंग का क्लास कर रही थी और सर अच्छा पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में ना इतने सारे ना सिलेबस थे कि मैं तो पहले कुछ नोट की, बट बहुत ज़्यादा था तो मैंने नोट नहीं किया। बट सर आज सबसे पहले क्लॉक पढ़ा रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग पढ़ने के बाद मैं लगातार उसी टाइम मैथ्स पढ़ने लग गई। और मैथ्स सर बहुत अच्छा कैलकुलेशन के, सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेशन का कुछ पार्ट बताया जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। और मुझे मैथ्स काफ़ी दिन छोड़े हुए हो भी गया था, और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि मैं मैथ्स का कोई ना कोई क्लास करना था मुझे। बट चलो मैंने बैच ले लिया और इसमें तो मैथ्स करना ही है। तो मुझे मैथ्स पढ़ के ना इतने दिनों बाद बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये सर भी ना बहुत अच्छे से कैलकुलेशन बता रहे थे। और मैं सच बताऊँ तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब पहले से ही। बट मैंने आपको कितनी ही बार बताया कि सम रीज़न मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, पर नहीं तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था और मैथ्स मुझे बनाना बहुत पसंद था। यहाँ पे मेरे मैथ्स के क्लास कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दिया है। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि अगर मैं रेस्ट करने चली जाऊँगी तो अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं, और करंट अफेयर्स का क्लास भी मुझे करना है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर करंट अफेयर्स का क्लास अभी कर ही लेती हूँ। तो मैंने फिर से अपना टाइमर ऑन कर दिया और करंट अफेयर्स का क्लास करने लग गई, क्योंकि दरोगा वाला फॉर्म भी आ गया है और मुझे फिल करना है। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छे से तो नहीं हो पा रही है, सबको पता है, बट मैं अपना कोशिश नहीं छोड़ रही हूँ। मेरे साथ ऐसी परेशानियाँ हैं, मैं उसके साथ कैसे फ़ाइट कर कर के पढ़ती हूँ ना, मुझे ही पता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे पढ़ाई करे, ये करे वो करे, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत परेशानियाँ हैं। बट मैं कैसे फ़ाइट करती हूँ ना, मतलब बहाने बनाना बहुत ईजी है, बट फ़ाइट करके आगे बढ़ना ना मुश्किल है। बट करना चाहिए। मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। मेरे सास ससुर आए हुए हैं, बट उसमें भी ना मैं फ़ाइट करके कैसे पढ़ाई कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। क्योंकि अभी मेरे भी तबीयत ख़राब है, मैं भी कोई ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी मेरा ये जुनून है अंदर कि नहीं, मुझे इन सब से फ़ाइट करके ना आगे निकल जाना है, वरना ये सब तो ज़िंदगी में हमेशा ही चलते रहेंगे। चाहे मैं आगे बढ़ूँ या यहीं पे रहूँ, मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ कभी नहीं ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पे मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और मैंने अपना टाइमर ऑफ़ कर दिया है। और जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आई तो किचन में ना ढेर सारे बर्तन मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं कब अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आऊँ और इनको मैं साफ़ करूँ। हम लोग के पास जितनी पावर है ना कुछ करने की, उतना किसी लड़के के पास या कोई भी मेल नहीं कर सकता है, हम लोग जितना करते हैं। और हम लोग के पास बहुत पावर भी है, बस हम लोग उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ना हम पीछे रह जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर करने लग जाते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है। तो किचन में बर्तन साफ़ करने के बाद नाश्ता ही बनाना पड़ता है शाम का। तो मैं यहाँ पे मूँगफली और चूड़ा का भूजा बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना भूजा सबको बहुत पसंद है। तो सबके पसंद का नाश्ता ही बनाना पड़ता है, और ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस
सबसे फ़ाइट कर के कोशिश में लगे हुए हैं। और नाश्ता करने के बाद यहाँ पे वॉल पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कल मज़दूर को बुलाया था करने के लिए, तो उनको एक तो आ भी नहीं रहा था और 2 मज़दूर मिलके ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पैसे भी लग गए और जिस तरह से मुझे चाहिए था ना उस तरह से उन्होंने नहीं बनाया। इधर साइड वाले वॉल पे जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं वो उन्होंने बनाया। तो उसके बाद मैं सोची कि इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, मैं इसको खुद से भी बना सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद से बना के देखती हूँ और यहाँ पे मैं खुद से बनाने लग गई नाश्ता करने के बाद। और इस पूरे वॉल पे बनाने में मुझे ना लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा। और आप लोग लास्ट में देखना कि मैं कैसा बनाई हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत मज़ा आ रहा था इसको बनाने में। तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।